राधे राधे गोविंद
जीव गोसाई सरगमी रूप सनातन भक्ति जल वेला भजन सुपक कसायन कबहू लागी वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी पोथी लेखन पार अघट अक्षर सिद्धि सदग्रंथन को सार सवे हस्तामल की संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ संदेह रसरास उपासक परम धीर रूप सनातन भक्ति जीव गोसाई सरगमी प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री जीव गोसाई जी महाराज का स्मरण किया है और मूल शब्द में श्री जीव गोसाई जी की विशिष्टताओं का वर्णन करते हैं। श्री जीव गोसाई जी का जब स्मरण किया तो नाभा जी को के सामने श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी भी आए। श्री जीव गोसाई जी को जीव गोसाई बनाने वाले दो महापुरुष हैं। बिना महापुरुषों की कृपा से किसी का उत्कर्ष नहीं हुआ। इन दोनों ने ऐसा अनुग्रह किया, ऐसी कृपा किया कि जीवन में इन्होंने जो हृदय में भक्ति सजोई वो पूरी की पूरी भक्ति से जीव गोसाई जी के अंतःकरण में वैसे की वैसी रहती है। इसलिए नाभा जी महाराज कहते हैं कि श्री रूप सनातन जी के हृदय में जो भक्ति जल था उसके लिए श्री जीव गोसाई जी का अंतःकरण सरोवर बना, और सरोवर उथला नहीं, गहरा।
गहरे सरोवर में जल ज़्यादा आता है और गहरे सरोवर का जल कभी बिगड़ता नहीं है। उथले सरोवर में जल कम आता है और कुछ समय के बाद जल बिगड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते। रूप सनातन भक्ति जल, रूप सनातन जीव गोसाई सरगमी, जीव गोसाई सरगमी। भक्ति किसे कहते हैं? अनेक शास्त्रों में भक्ति की व्याख्या की गई है। भक्ति में सबसे पहली बात है कि अन्य अभिलाषा न रहे। पहली बात है अन्य अभिलाषिता शून्यम। बस अब जीवन का ध्येय प्रिया प्रीतम बन जाए, युगल सरकार बन जाए, श्री राधा माधव बन जाए, श्री सीताराम बन जाए। अब केवल हमें युगल सरकार चाहिए। केवल राम चरण लोलागी, केवल राम लोलागी, केवल राम चरण लोलागी, केवल राम चरण लोलागी। मन ते सकल वासना भोगी, मन ते सकल वासना भोगी, केवल राम चरण लोलागी, केवल राम चरण लोलागी। और दूसरी बात कहते हैं कि भक्ति को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, न कर्म की न ज्ञान की। तो ये भक्ति कर्म ज्ञान से शून्य होती है। और तीसरी बात कहते हैं कि भक्ति में हमारा प्रत्येक आचरण श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए होता है, स्व नहीं होता है, अपने को सुखी करने की भावना नहीं होती है। अब हमारे गोविंद सुखी रहे, हमारे राघव सुखी रहे। कोई भी कर्म करने के पहले भक्त सोचता है इससे भाई ठाकुर जी को कैसा लगेगा, इसके बाद कर्म प्रारंभ करता है। और कोई सुखी होगा नहीं, हमारे माधव कैसे सुखी, इस हम जो कर्म करने जा रहे हैं इससे ठाकुर जी की प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, ऐसा सोचता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि पूज्य श्री हनुमान साहब तुलसीदास जी भाई जी के प्रति मेरा इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि जब मैं कोई भी कार्य करता इसके पहले मैं सोचता कि भाई जी क्या सोचेंगे, मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, ये जो कर्म, इससे भाई जी क्या सोचेंगे, पहला चिंतन मेरा, इसके बाद मैं कर्म प्रारंभ करता है। इससे कर्म में कभी त्रुटि हुई ही नहीं। अगर हम ऐसा सोचे कि हमारे जानकी वल्लभ लाल जी हम ये करेंगे तो क्या सोचेंगे, कभी कर्म में त्रुटि होगी ही नहीं। तो भक्त प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, श्री राम जी की प्रीति के लिए करता है।
लेकिन ये भक्ति आती तभी है जब प्रेमियों का संग करो, उस रस में डूबे हुए व्यक्तियों की कृपा दृष्टि तुम्हें प्राप्त। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पावहि प्राणी, पावहि प्राणी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति आती तभी है जब अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे व्यवहार रखें। भक्ति स्वतंत्र है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, न कर्म की न ज्ञान, किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मिलती तभी है तो ऐसे भक्ति रस में डूबे हुओं का हमें संग मिले। उन्हें भक्ति यदि एक बार हमारे अंतःकरण में आ जाए तो भगवान हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। भक्ति किसी के हृदय में भी आए, कोई इससे ठाकुर जी को मतलब नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोय। उसके बाहरी आकार से मेरे को मतलब नहीं है, ठाकुर जी कहते हैं। वो पशु हो, पक्षी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई मतलब। मुझे तो जिस हृदय में भक्ति रहती है मैं दौड़ता हूं उसके पीछे पीछे। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन जो गंगा को नीर, जो गंगा पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान सबरी से कहते हैं कि सबरी, मैं संसार में और कोई संबंध नहीं मानता किसी से, और मेरा कोई नाता नहीं है, एक ही नाता है भक्ति का। भक्ति जिसके हृदय में है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, चाहे कोई भी हो। भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, हाँ मोहि प्राण
हृदय में वैसे की वैसी रख दी, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। अब दूसरी बार श्री नाभाजी ने भक्ति को जल कहा है, तो रूप सनातन भक्ति जल। जल कहने का क्या तात्पर्य है? जल की विशेषता सुनो आप। जल मल को साफ करता है, पहली विशेषता है। गंदगी को साफ करता है। और दूसरी विशेषता जल की क्या है? ये शीतलता प्रदान करता है। ताप हो, शरीर में गर्मी हो, जल से आप स्नान कर लो तो शीतलता प्राप्त हो जाती है। और तीसरी बात क्या है कि महाराज मन में जो मायक विचार होते हैं, उन मायक विचारों को स्वच्छ कर देता है जल। पहली बात, मल साफ होता है। दूसरी बात, शीतलता प्राप्त होती है। और तीसरी बात, प्यास समाप्त होती है। ये 3 गुण जल के हैं। कितनी भी प्यास लगी हो तो बिना जल के नहीं दूर होती है। और इसी तरह भक्ति के भी लक्षण है। कहते हैं सबसे पहले भक्ति मन में जो कुविचार हैं उनको दूर करती है। भक्ति के आते हैं हमारे अंतःकरण में हजारों जन्म के संस्कार हैं, और पूर्व जन्म के कारण अनेक तरह के विचार हमारे अंतःकरण में, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्म। कोई इसी जन्म के वो कुविचार नहीं है, लाखों लाखों जन्म के हैं। वो समय समय पर प्रकट होते हैं। तो यदि हमारे अंतःकरण में प्रेमा भक्ति रूपी जल एक बार प्रवाहित हो जाए तो पूरा अंतःकरण परिष्कृत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। गोस्वामी डंके की चोट में कहा है कि अंतर का मल, अंतर के कुविचार बिना प्रेमा भक्ति के जाएंगे ही नहीं, चाहे कितना प्रयास करो आप। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु की जाई, अभियंतर मल कबहु की जाई। कैसा भी गंदा मन हो हमारा, कैसा भी कुविचारों से भरा हुआ हमारा मन हो, एक बार आप अपनी जीवा में भगवान नाम का नृत्य कराएं, एक बार। और महापुरुषों का दावा है कि आपका मन तत्क्षण शुद्ध हो जाएगा, तत्क्षण। 1 महीने में नहीं, 1 वर्ष में नहीं, तत्क्षण। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें सबसे पहले तुष्टि आती है, पुष्टि आती है और क्षुधा निवृत्ति हो। 3 काम एक साथ हो। हमने 1 गिलास भोजन का मुख में डाला तो तुष्टि आती है, पुष्टि आती है और भूख की, क्षुधा की निवृत्ति होती है। ऐसे आपकी जीवन में एक बार नाम आया तो 3 काम करेगा। आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शीतलता मिलेगी और
भजन पुष्ट होगा, और तीसरा भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त एक बार नाम लेने से। तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो प्रेमा भक्ति रूपी जल है, ये अभ्यंतर के मल को समाप्त कर देता है। इसलिए भक्ति को जल से उपमा दिया गया है। और दूसरी जो संसार की हमारे मन में तीव्र पिपासा है, ये भक्ति उसको बिल्कुल मोड़ देती है, उस पिपासा को ठाकुर की तरफ जोड़ देती है। पिपासा वही है, लेकिन उस धारा को अगर सरकार के चरणों में जोड़ देती है। आस पियास मनो मलहारी, आस पियास मनो मलहारी, हाँ आस पियास मनो आशा ही तो नचाती है। गोस्वामी जी एक बार ठाकुर जी के सामने रो पड़े और कहा, जय जय आशा बहुत कष्ट देती है, और ये आशा रूपी पिशाचनी तभी दूर होगी जब आप इसे कुछ कहेंगे। त्याग दुराशा जीते, त्याग दुराशा जीते, अब नाथ ही अनुराग जियो जड़ो, अब नाथ ही अनुराग जियो, हाँ त्याग दुराशा बुझेगी काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझेगी अगिन तुलसी, हाँ विषय भोग बहु घीते, विषय भोग बहु घीते, मन बचती है अवसर, मन बचती है आशा रूपी जो प्यास है, ये भक्ति जल आते ही उस प्यास को समाप्त कर देता है। और तीसरी विशेषता बताई कि भक्ति से तीनों तरह के ताप का निवारण होता है। तीनों तरह के ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। हमारे अंदर जैसे भक्ति आती है, ये तीन भट्टियां अनादिकाल से हमारे हृदय में जल रही हैं। अब बाहर सब चाहे कपड़े बदलें, चाहे बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहें, चाहे हम किसी देश में चले, उससे क्या करें? भट्टी तो अंदर चल रही है ना, भट्टी तो साथ में जाती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भट्टियां बुझती तभी हैं जो व्यक्ति के हृदय में भक्ति आती है। इसलिए संत ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, देहु भगत रघुपति अति पावनी, देहु भगत रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदा पुन सावनी,
जल के साथ भक्ति की उपमा शिला भागवत स्वामी जी ने दी। जल का एक स्वभाव आपने और देखा होगा, जल हमेशा नीचे की तरफ बहता है। यहाँ जल हो तो जहाँ स्तर निम्न होगा उधर की तरफ बहेगा। ऐसे भक्ति भी विनम्र पुरुषों के हृदय में आती है, अहंकारियों के हृदय में भक्ति कभी नहीं आती है। यह दरबार दीन को आदर, यह दरबार दीन को रीत सदा चल आई, रीत सदा चल आई, दीन दयालो दीन तुलसी की, हाँ दीन दयालो दीन तुलसी की, काहू न सूरत कराई, काहू न सूरत कराई, काहू न श्री अयोध्या में एक संत थे, आज से 100 वर्ष पहले, बाबा रघुनाथ दास जी महाराज, जो एक कम्बल की कोपीन लगाते, सरजू जी के किनारे रज के जो चबूतरे में रहते और 1000 संतों को रोज प्रसाद दबाते थे। तो एक बार बहुत से साधक उनके पास गए और प्रार्थना की, कहा भगवान, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो? उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भाई, भगवान के दरबार में कोई भी जाता है खाली हाथ नहीं आता है, सबको देते हैं ठाकुर जी। एक ही ऐसा दरबार है जहां से व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता है, लेकिन भगवान भजन की भीख उसी की झोली में डालते हैं जिसके हृदय में दैन्यता होती है, बाकी वंचित रह जाते हैं। भजन की भीख सबकी झोली में नहीं डाल सकते, वस्तु पदार्थ सब दे देते हैं, लेकिन भजन की भीख उसी की झोली में डालते हैं जिसका हृदय दैन्यता से भरपूर रहता है। तो जीव गोसाई जी में अपार दैन्यता थी, इसलिए भक्ति रूपी जल उनके हृदय रूपी सरोवर में लबालब भरा था, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। अब देखो आप, भजन और भक्ति के वैशिष्ट का वर्णन किया है नाभाजी महाराज ने दूसरी पंक्ति में। बेला भजन सुबको, कसाय न कबहू लागी, सरोवर में जल रहता है, आपने देखा होगा, लेकिन सरोवर के चारों ओर किनारे रहते हैं, तभी तो जल उसमें समा रहा है। किनारे ना हो
तो जल बह जाएगा। तो सरोवर के तट को किनारा कहते हैं। इस भक्ति में किनारा क्या है, भजन में किनारा क्या है? नियम पूर्वक भजन करना, नियम पूर्वक भजन करना, ये किनारे है। ऐसा हो नहीं पाता है। कभी व्यक्ति 10 माला करेगा, कभी 50 करेगा, कभी 100, कभी 1 भी नहीं करता। इससे भक्ति रूपी जल बह सकता है। इसे यदि सुरक्षित रखना है तो नियम पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। हमने प्रमाद किया भजन में तो मानो तट टूट गया और भक्ति रूपी जल बह गया। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है। ये मर जाना मृत्यु नहीं है। जीवन में प्रमाद, आलस्य यही मृत्यु है। तो भक्ति में प्रमाद ये भक्ति को छीन कर देती है। जैसे सरोवर का तट यदि टूट जाए तो पूरा सरोवर का जल निकल जाएगा। इसलिए भजन करने वालों का नियम दृढ़ होना चाहिए। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेम, मन क्रम मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेम। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि श्री धाम वृंदावन में 60 गोस्वामियों की बड़ी चर्चा है। 6 गोस्वामियों की बड़ी चर्चा है। जो इनकी चर्चा है, चर्चा इसलिए कि इन्होंने भजन किया, अद्भुत भजन किया। देखो वही समय है, वही काल है, वही हम है, लेकिन कुछ लोगों ने बाजी मार दी। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद बाजी मार दी। ये जो 6 गोस्वामी हुए श्री धाम वृंदावन में, इनके भजन की रीति एक जैसी थी। एक दिन में 60 घड़ी होती है। एक दिन में 24 घंटे में 60 घड़ी होते हैं। और पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि ये 6 गोसाई 56 घड़ी भजन करते थे। कितना? 56 घड़ी भजन। कितनी घड़ी बची? 4 घड़ी। 4 घड़ी में अपने शरीर का सब कुछ, सब क्रियाएं, सब सोना, खाना और हमारे नित्य जो भी क्रियाएं होती हैं, केवल अपने लिए 4 घड़ी और ठाकुर जी के लिए 56 घड़ी। एक दिन नहीं, 2 पूरे जीवन। बीला भजन सुपको कसायन कबहूला। एक एक शब्द का रूप अर्थ प्रकाशित महापुरुष करते हैं। अब कसाय क्या है? एक तो देखो भजन परिपक्व कैसे होगा, और दूसरी बात कहते हैं जो जीव गोसाई जी ने किया, कहते हैं इनके भजन में कभी कसाय नहीं लगी। कसाय क्या होता है? आपने देखा होगा
किसी सरोवर में जल हो या किसी गड्ढे में जल हो, उसमें कुछ दिन के बाद धूल आ जाती है, मिट्टी आ जाती है और जल गंदा हो जाता है। और गंदा होते हुए ना वो पीने योग्य होता है, ना व्यवहार करने योग्य होता है। गंदगी आ जाने से कीड़े भी पड़ जाते हैं कभी जल में, तो अपेय हो जाता है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे वो गंदगी काई के रूप में परिणत हो जाती है। काई, चिकनी चिकनी हरी हरी काई रहती है, और उस काई के कारण कभी कोई व्यक्ति उसके समीप में जाए भी, सरोवर के समीप में जाए भी, तो पैर फिसल जाए, गिर पड़ेगा वो। जैसे वो दूषित जल अनेक तरह के रोग उत्पन्न करता है, फिसल करके व्यक्ति गिर सकता है और देह को नाश कर देता है। उसी प्रकार से जिस भक्ति में कामना रहती है, एक कामना ही काई है। भक्ति में रस नहीं आता, नाम में रस नहीं आता, उसका कारण यही है। भगवान का नाम रस से भरा हुआ है, रस रहेगा कहां? सो सुख सिंधु राम असना, सो सुख सिंधु अखिल लोक दायक विश्राम। अरे व्यक्ति के जीवन की कौन बात करे, सारे ब्रह्मांड जिस नाम से, नाम के एक कण से सुख पाते हैं, वो नाम हमारी जीवा में आए और रस नहीं आए। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक ने एक बात लिखी है कि एक बार कृष्ण नाम हमारी जिह्वा में आए, एक बार राम नाम हमारी जिह्वा में आए और हमारा हृदय गदगद ना हो, हमें रोमांच ना हो, तो समझना आप किसी अपराध के घेरे में जी रहे हैं। जरूर कोई विघन अपराध बना है, तभी तो इस कठोर हृदय में नाम प्रवेश नहीं कर रहा है। अगर नाम प्रवेश करता तो अश्रु की धारा रुकती। हिय फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सुतन केहि का, गोस्वामी जी व्याकुल होकर कहते हैं कि वो हृदय फट जाए और वो आंखें फूट जाए और उस शरीर में आग लगा दो अपने हाथ से। हिय फाटहु फूटहु नयन, जरहु सुतन केहि का, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमीरत तुलसी सुमीरत कामना इकाई है। हमारे चित्त को जब कामना ढकती है तो चित्त कठोर हो जाता है, बस और कोई बात नहीं।
कामनाओं का पुंज जब हमारे चित्त को ढकता है तो चित्त कठोर हो जाता है और वहाँ अहंकार प्रादुर्भूत हो जाता है। मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, गए काम से। श्री रामजी महाराज कहते हैं कि श्री जीव गोस्वामी जी के भजन में कभी काई नहीं लगी, कसाय नहीं। और भी भाव है कि समय की मर्यादा में वाणी को यही विराम, शेष कथा कल समय। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। हरि भजले हरि भजले हरि भजले ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि बोल हरि भजले